बीजेपी के कार्यकर्ता के मतलब कि जिला स्तर के कार्यकर्ता के घर पे शराब पकड़ाया तो उनको भिगा के लग गया, क्यों? लेकिन जहां से उन्होंने बयान दिया है उस कलेक्ट्रेट के अंदर में शराब का बोतल पकड़ाया था, शराब पकड़ाया। पूरे बिहार के अंदर में अगर एक भी ऐसा कोई मिल जाए जो ऐसा शराब माफिया, मैं चाहूंगा जो हमारे नए नवेले जो विधायक, मैं उनसे चाहूंगा कि वो एक ऐसा भी साक्ष्य ला के दे दे कि उनके साथ सेल्फी लेने वाला कोई भी अपराधी रहा हो या उनके साथ कोई भी शराब माफिया रहा हो। तो मैं दूसरी बात कि जब रोजगार की बात आती तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब यहाँ पर बाढ़ में लोग तरसते तब कुछ नहीं बोले। लेकिन आज बीजेपी के वो उसी इलाके के रहने वाले हैं, वहीं पर के हैं और उनका सहयोग उसके ऊपर मैं सीधे इल्जाम लगाता हूं। अगर विनय चौधरी ने उसका सपोर्ट किया तो इसका मतलब है कि वो उनसे मिले हुए थे और वो शराब और जांच को हस्तक्षेप करने के लिए, जांच में पुलिस तंत्र को धौंसाने के लिए ऐसा बयान दिया है कि पप्पू यादव के ट्वीट पे आप लोग ध्यान न दें, उसको किसी तरह जो आप उसको बचाएं। अब आप सीधा सुने कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने सीधा क्या कुछ कहा पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बताइए कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, क्या कारण है? सबसे बड़ी बात के पूरे बिहार के अंदर में जो शराब माफियाओं ने उत्पात मचा के रखा है, नीतीश जी के नाक के नीचे से मुख्यमंत्री चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्टियों का जो सहयोग से जो बिहार में अपनी सरकार चला रहे हैं, उस पार्टी के पदाधिकारी के घर के अंदर में शराब पकड़ाता है, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का ट्वीट आता है। उसके बिहाफ में जदयू के एक नए नवेले विधायक हैं, उनका बयान आया। ये बहुत मतलब उदासीनता वाला बयान उन्होंने दिया, जिसके कारण आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया है। क्या आपत्ति है उनके इस बयान पे आपको? सबसे बड़ी बात की आपत्ति ये है कि जो गरीबों का मसीहा, जो कोरोना के अंदर में, जो बाढ़ के अंदर में, जो कभी भी चिमकी बुखार के अंदर में, जब भी बिहार के अंदर में कोई आपदा आया है, उस समय में वो जनता के बीच में रहे, गरीब जनता के लिए खड़े रहे, उनकी मदद के लिए वो खड़े रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि उनको कोई काम नहीं है। अरे उनके पास काम नहीं है तो ये बता दें कि वो विपक्ष की बात को जो विपक्ष की बात रखने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की तरह बिहार सरकार के अंदर जो मंत्री महोदय है या जो लोग हैं, उनको जगाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। और बिहार में विपक्ष की अभी भूमिका निभा रहे हैं, उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी ये बहुत ही उदासीनता है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये बात कहा कि उनके साथ रहने वाले लोग भी अपराधी हैं। अगर शराब माफियाओं को पकड़ाना अपराध है, वो अपराधी हैं। अगर जो ड्रग माफिया है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो ये अपराध है, वो अपराधी हैं। अगर पत्रकारों को जला के मार दिया जा रहा है, उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, अगर ये अपराध है तो वो अपराधी हैं। लेकिन जो उन्होंने एक बात कहा है, सबसे गिरी बात, हम जो मौत डालिया है, मैं उनको बता दूं कि वो अपने परिवार के बारे में बोले। वो आज विधायक कैसे बने हैं, उनका परिवार वो कितने मतलब ये एक बात कही जाती है कि बाने ये प्रसौती का दर्द, तो वो जो आदमी ने कभी किसी परिवार को जाना ही नहीं, खुद परिवार के बीच में नहीं रहे, और आज वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव के बारे में उनकी वक़्त कैसे होगी? ये बोलने के पहले सोचते क्यों नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं? आज अगर नीतीश सरकार को कोई आईना दिखा रहा है तो वो है पप्पू यादव जी। और पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हर जिले के अंदर में शराब माफियाओं के खिलाफ, दवा माफियाओं के खिलाफ, हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ, हत्या के जो खनन माफिया है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और आज बहुत अफसोस की बात है कि आज ये हमारे नए नवेले विधायक कैसे विधायक बने, हम लोग को मालूम है। हम उनकी तरह उनके खिलाफ कुछ असभ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सभ्यता वैसे नहीं। मैथिली के रहने वाले हम लोग, मिथिलावादी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इतना हम जरूर बोलेंगे, जांच ऊट क्या है, वो क्या कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर में, और अभी भी वो क्या करते हैं, दलाली के अलावा वो कुछ नहीं करते। आता हूँ, सीधी बात है कि उन्होंने जो बात कहा है वो अपनी बात को वापस लें, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कोर्ट का भी सहारा उठा था। मामला सीधी सी बात थी कि आप देख लीजिए कि उन्होंने ये कहा
कि कोई भी आम आदमी आएगा फोटो खिंचाए, बिल्कुल खिंचाना चाहिए। किन्होंने कहा? सेल्फी का, हाँ किन्होंने कहा? ये विनोद चौधरी जी ने कहा, हमारे जो नए नए विधायक है, उन्होंने कहा। मेरे मसला कहाँ से शुरू? पप्पू यादव से वसूली करा जाता है, क्या मसला था? मसला ये था कि कल के दिन में बीजेपी के एक कार्यकर्ता, मतलब जिला स्तर के कार्यकर्ता, उनके यहाँ से शराब पकड़ाया। शराब ही नहीं पकड़ाया बल्कि वो खुद पकड़ा है, शराब के साथ पकड़ा है। और शराब के पकड़ाने के साथ जब उनका फेसबुक जो प्रोफाइल देखा गया, उसमें गोपाल जी ठाकुर हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी तस्वीर क्लोज में, जैसे कि मतलब जो होता है कार्यकर्ताओं का, उनकी तस्वीर। हमारे जो बिहार सरकार में मंत्री है जीवेश मिश्रा जी, उनके साथ उनकी तस्वीर, कई कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीर है। सवाल ये नहीं है कि आपने फोटो खिंचा लिया, सवाल ये है कि आपराधिक कार्य किया आपने। जिस सरकार के साथ साझा में आप चल रहे हैं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया पूरी तौर पे, तो किस तरह बीजेपी वाले लोग उनको बदनाम करने के लिए मतलब शराब माफिया का ये शराब बेच रहे हैं। और दूसरी बात, और उसके सहयोग में जदयू के जो नए विधायक हैं हमारे, कैसे विधायक बने वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोषी ये भी है। सर देखिए, पूरे बिहार के अंदर में अगर के कोई काम कर रहा है तो वो विपक्ष के लिए की भूमिका में है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी हैं। आज विपक्ष कहाँ है? अगर विपक्ष होता तो आज इतना जो अपराध मय हो गया पूरा बिहार, वो नहीं होता। शराबमय हो गया है पूरा बिहार, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये बात को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस का जो अनुसंधान होना है, उसको जो है मतलब हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं उनसे मांग करता हूं कि अविलंब माफी मांगे, वरना उसके लिए हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर में उनके खिलाफ जो है हम लोग FIR करेंगे। सर अगर आप सुनिए, अगर शराब माफिया के खिलाफ बोलना अपराध है तो गुंडा है। अगर जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ बोलना अपराध है, गुंडागर्दी है, तो हम गुंडा हैं। अगर उनको लगता है कि विपक्ष की आवाज को वो दबा देंगे, तो वो जान ले कि अब पप्पू यादव जी ने प्रण कर लिया है कि बिहार को बदलना है, चाहे वो जिस हाल में जाए, जहाँ छोड़े। उन्होंने पहले भी कहा है कि नीतीश जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके विधायक, सर उनका ग्राफ लीजिए ना सर। आप जदयू के अंदर जो लोग हैं, कितने आपराधिक छवि के लोग हैं, उनसे पता चल जाएगा ना। पप्पू यादव तो सेवक है, सेवा करता आ रहा है, और सेवा बहुत लोगों के बीच में रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपने शब्दों से के लिए वो पप्पू यादव से सीधे तौर पे माफी मांगे, और नहीं तो उनके खिलाफ हम लोग जो है कोर्ट का